लगातार अब सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी दुखद पोस्ट देखे जा सकते हैं, राजनेताओं के हों या फिर लोगों के हों, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो उन्हें अपना आदर्श माना करते थे। 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2 बार प्रधानमंत्री रहे देश के। 2004 से लेकर 2014 तक देश का नेतृत्व उन्होंने किया। उनके कुशल नेतृत्व को भी याद किया जा रहा है और अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, उन उपलब्धियों का भी जिक्र किया जा रहा है। भले ही इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया हो, लेकिन हमेशा हमेशा उनके योगदान को याद किया जाता रहेगा। चाहे इकोनॉमी सुधार की बात हो या फिर उन तमाम योजनाओं की बात हो जो उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने लाई, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बेहतर काम उन्होंने किए। Well, you know, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was then in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with 2 other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, you know, I've worked with him very, very closely, very intimately. Very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life. It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was the technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic sutradhar of the 1991 economic reforms, which transformed Indian trade, transformed Indian industry, and made India the global power that it has become today. As Prime Minister, revolutionary social legislation, Freedom of Information Act, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Forest Rights Act, Right to Education Act, Food Security Act, Land Acquisition Act, revolutionary laws, reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in both. प्रभु से कामना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और वास्तव में लंबे समय तक देश की जो सेवा की है वो हमेशा स्मरणीय रहेगी। तो शानदार नेता के निधन पर सब दुखी हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर शोक जताया है। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। मनमोहन सिंह जी एक दूरदर्शी नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। राजनीति में अपूर्णीय क्षति, इकोनॉमी सुधार में भी खास योगदान मनमोहन सिंह का रहा है। तो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं मनमोहन सिंह और अब लगातार उन्हें लेकर
ये सबको हमेशा दिखता था। एक गरीब परिवार से आए, वित्त मंत्री का पद नरेंद्र मोदी की ओर से भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके उन्हें याद किया गया और आगे बढ़े थे। जो उन्होंने विशेषज्ञता विकसित की अर्थ के क्षेत्र में, उससे आगे बढ़े थे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जब देश का विभाजन हुआ तो वो और उनका परिवार अब जिसको पाकिस्तान बोलते हैं वहां से आए थे। इनको जहां तक मुझे याद है देहरादून के पास कहीं पे जमीनें आवंटित हुई थी जो कि खेती के लिए, पर ये लोग किसान नहीं थे तो कोई गया भी नहीं वहां पे, और फिर अपनी पढ़ाई में जुटे। बहुत कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते गए, फिर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में आप एक प्रोफेसर बने और फिर सभी जानते हैं किस तरीके से देश विदेश की पढ़ाई। तो उत्तर प्रदेश में मंत्री असीम अरुण यहां पर शोक जता रहे थे। इस तरीके से मनमोहन सिंह ने आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, उनकी दूरदर्शिता का हर कोई कायल था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। भारत अपने एक शानदार नेता के निधन से दुखी है और इसे अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। कांग्रेस ने 7 दिन के कार्यक्रम रद्द किए हैं। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने 7 दिन के कार्यक्रम रद्द किए हैं। मनमोहन सिंह के निधन के चलते 7 दिन के कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। तो अगले 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और अगले 7 दिन के कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, महान राजनेता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। लेकिन लगातार बातचीत उन तमाम अनुभवों को लेकर की जा रही है तमाम राजनेताओं की ओर से, क्योंकि जिनके साथ भी कोई अनुभव उनका रहा हो वो आज उसे याद किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। इकोनॉमी सुधार की चाहे बात हो, देश को दिलाई तमाम उपलब्धियों की बात हो, कई ऐसी योजनाएं जो वो लेकर आए अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें याद किया जा रहा है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनके जीवन के यादगार पल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी लिखा गया कि उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। पीएम मोदी ने लिखा, शानदार नेता के जाने से दुखी हूं। अमित शाह ने भी उन्हें महान अर्थशास्त्री बताया और मायावती ने भी इकोनॉमी सुधार में उनका खास योगदान बताते हुए याद किया। अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति उनके जाने को बताया है। इकोनॉमी सुधार में खास योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय। उन्होंने देश की सेवा की वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए।
वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे, व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरें। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि शानदार नेता के निधन पर दुखी हैं। अमित शाह ने कहा कि महान अर्थशास्त्री को खो दिया। इकोनॉमी सुधार में खास योगदान मनमोहन सिंह का रहा, मायावती ने इस बात को कहा। प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। राजनीति में अपूर्णीय क्षति, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। तो हमेशा हमेशा के लिए उनके योगदान को याद किया जाता रहेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद ये दुखद खबर सामने आई। तमाम राजनेताओं की तरफ से अब लगातार रिएक्शन भी दिए जा रहे हैं। उनके जाने से पहुंचे दुख को प्रकट किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, अंतरराष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति है उनका जाना। और कुछ अनदेखी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की। कई उपलब्धियां अपने जीवन काल के दौरान वो हासिल कर चुके हैं और उन्हीं उपलब्धियों के दौरान की तस्वीरें भी आप कुछ देख रहे हैं। पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और अब इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। अनुपम, एक खास बात देखिए, 26 ही तारीख को इस दुनिया में वो आए थे और 26 ही तारीख को इस दुनिया को अलविदा कह गए। 26 सितंबर को उनका जन्म हुआ था 1932 में और अब 26 दिसंबर में 2024 को इस दुनिया से चले गए। महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 7 दिनों के तमाम कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक ऐलान भी इसका कर दिया जाएगा। 7 दिनों तक अनुपम राष्ट्रीय शोक रहेगा। बिल्कुल, मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होगा। कल के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है।